that the skills that are required by an individual for his her holistic development. That is main point. Holistic development, all round development. She can contribute to the progress. Contribute to the progress. Contribute to the children, to a student, to a school, for holistic development, for all round development. He or she can contribute to the progress and development of the society, nation, state, family. It means the first point is to be noted that a teacher must be educated. And what is the definition of education? Different way we can give the definition of education. Not only to getting a job, not only to getting a job, not only to earning money. This is not only the base of the education. Education is the ability. Now, point noted. Education is the ability. है ना? देखता कि नहीं, दुश्मन भी है तो उसको अच्छा से देखेंगे, है ना? तो टीचर का ही काम होना चाहिए कि बच्चे हमारे हैं, स्कूल में हम ज्वाइन किए हैं तो मन से ज्वाइन किए हैं, और हार्डली हम काम करें, हार्डली काम करें. That is also very very important point of view. Holistic development. This is very very write down. मन से करें. Imparting knowledge, whatever knowledge they have, they possess in their mind. They impart knowledge. मैं इतना ही तो चाहता हूँ कि आपके मन में, दिमाग में जो बुद्धि विवेक है, जो नॉलेज है, उतना ही मन से आप बच्चों को दे दीजिए. मैं कहा कर रहा हूँ कि फेस उतना रीड कीजिए. दूसरी बात, इंटरेक्शंस क्लासेस, लेट मी से, इंटरेक्शंस क्लासेस must be held after the discussion of sub topics. CBSE has also suggested you to interaction classes must be held among the students. Suppose that you are going to teach political science, constitutions. Then what is the definition of constitutions and what are the rules and regulations? What are so? अगर कोई बच्चा नहीं समझा तो बीच में क्वेश्चन रेज कीजिए और बच्चा को बोलिए. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट ऑफ द सीबीएसई एंड दैट इज द इंटरेक्शन क्लासेस. इंटरेक्शन क्लासेस माने आप बच्चा को खड़ा करवाइए, पूछिए. टीचर, वी डोंट नीड ए स्कॉलर टीचर, वी ट्राई टू मेक देम ए स्कॉलर, वी ट्राई टू मेक देम ए स्कॉलर after teaching and teaching among the students and getting knowledge and getting so much experience in the classroom environment. अगर हार्डली वो काम करेगा तो साल 2 साल में वह एक परफेक्ट टीचर बनेगा. फंसा जाते हैं लोग, भयभीत हो जाते हैं लोग. इट मीन्स कमी होती है पैसेंस का, कमी होती है एक्सपीरियंस का, कमी होती है प्रैक्टिस का. कोई विद्वान नेता नहीं होता, कोई विद्वान स्पीकर नहीं होता. उसको एक ही बात को बार बार बोलना है ना.
मैं अभिवादन करता हूँ, दूसरी बात धन्यवाद देता हूँ। ये दो बातें हमेशा बोली जाती है, तो सीख लें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रैक्टिस। बोला घर में लड़ाई कर लेते हैं दोनों मेंबर, या बच्चों पर कहते हैं तो बच्चा पहले ही डर जाता कि सर से कुछ नहीं पूछेंगे। अब बगल में काका है, सर इधर घूमते हैं, हम देखते हैं इधर उधर, काका तो पीछे घूम के तो बच्चा इनोसेंट है, वो कह देगा कि कुछ नहीं पूछिए, कुछ नहीं पूछिए। सपोज दैट बहुत अच्छा चीज सीबीएसई सिखाता है, हम उसको नहीं समझते हैं, नहीं बार बार। पहला तो है कि हम घुसते हुए फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस लेंगे। एट फर्स्ट वी हैव टू टेक अटेंडेंस लेंगे। उसके बाद अटेंडेंस में जैसे ही एब्सेंटी होता है तो तुरंत उसको विद रेड पेन वी हैव टू रिमार्क ए, एंड दोज हु आर प्रेजेंट ब्लू से पी देंगे। सपोज दैट व्हेनेवर यू एंटर इन द क्लास, then first period, then you write your present absent, present। यहाँ लिखेंगे क्लास कौन सा है, क्लास 6 present and absent। नाउ डेली और ए राइट में रह जाएगा, जो टीचर आएंगे इधर पढ़ाएंगे, राइट में रह जाएगा शुरू से अंदर, present and absent। दिस इज द रूल्स ऑफ द सीबीएसई एंड दिस इज द मैंडेटरी। इट मींस कोई टीचर आए तो लगे वो उस रोल का बच्चा जो अच्छा आज नहीं आया है, तो टीचर के दिमाग में लगेगा क्या इस टॉपिक नहीं शुरू करते हैं, बच्चा अच्छा था। इट मींस एवरीवन लाइक्स टू सी द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एब्सेंट ऑफ द स्टूडेंट। After that you write, suppose that yesterday you have started the topic, कल आपने स्टार्ट किया था, सपोज दैट कोई टॉपिक 6 क्लास का बोलिए, हिंदी का बोलिए, संज्ञा नाउन हम शुरू किए थे कल, तो सपोज दैट वी हैव स्टार्टेड नाउन यस्टरडे। I think in one day we have not finished 5 kinds of noun। हम लोगों ने समाप्त नहीं किया है ना, समाप्त नहीं किया। तो हम लोग सपोज दैट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, हम लोगों ने 2 नाउन डिफिनेशन वी हैव फिनिश्ड यस्टरडे एंड नाउ टू बी डिस्कस्ड टुडे remaining 3 kinds of noun। So here you write simply which noun to be started today, which noun to be started today, right? This is known subtopic, noun is topic, and suppose that proper noun, collective noun, material noun, proper noun you have to start, I think correct। Then proper noun will be subtopic, lesson plan, the rules and regulation of the school, principle to follow each and everybody, contents, this is the main contents of the school, principal make the rules, it means became contents of the school and you have to follow। if you want to be a long runner, then you have to follow the school। follow the school means follow the whatever contents, whatever the rules and regulations, whatever the principle made by the principal of the school, and this is the all activities checked by the principal। and after that classroom management, each and every absent students also recognized by class teacher and must be informed after first period to the counter। This is the type of image that comes to our mind, but even though it seems very simple, child development also consists of 5 different parts। Let us learn what those different parts are। Let us begin by thinking, what is it that we want for our children? We want children to be fit and healthy. We want them to be happy and confident and friendly. We want them to be able to express their thoughts
and also to understand what others are saying to them. We want children to understand what they study in school and to use it in life. We also want that children should be excited to learn new things. All these skills are connected with different areas of development. Fitness and health is physical and motor development. Their feelings is social and emotional development. Their expression is related to language development. Their understanding of their studies and making connections to the real world is cognitive development. Their excitement for new things is related to creativity and curiosity. Only when a child grows in all these 5 areas of development do we call it the holistic development of the child. Research tells us that 90% of a child's brain development happens before the age of 5, which means that the early years are the most critical years in any person's life. So what does it mean for us, the parents and the teachers who are taking care of young children? It means that it is important for us to teach children in a way that they enjoy the most, because we want them to learn the most during these years. And what is it that children enjoy? Games, activities, coloring, and stories and songs. We know that especially now, parents have to play the role of their children's teachers also. So stay with us. In the coming weeks, we will send you some simple, easy to do games and activities. Using these activities, you can teach your children the same things that they would have learned at school, in the same fun way that they would at school. We hope that you will also enjoy these activities as much as the children, and you will get a chance to see how these activities promote a healthy, holistic development of your child. We hope this video was useful. Thank you for watching. Next video. Ariel, and I just started my first job as a project manager. When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for days, but now I'm writing short emails and messages all day, every day. Link mail. Assalamualaikum friends. Today my topic is about holistic development of a child during the early years. आज मैं आपको बताऊंगी कि आप होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है और एज अ पेरेंट आप चाइल्ड को कैसे सपोर्ट कर सकते हो और होलिस्टिक डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के 5 एस्पेक्ट्स क्या हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के हवाले से। What is holistic development in early childhood? Holistic development means developing the whole child socially, emotionally, physically and intellectually. A child home and environment also impact their overall development. Holistic development का मतलब होता है कि whole child development, एक बच्चे के अंदर वो सारी skills को उनको ऐसी मतलब environment provide किया जाए, स्कूल का, घर का, हर तरफ से ऐसी opportunity provide की जाए कि वो socially भी development उसको emotionally, physically और intellectually ये सारी development और सारी skills जो है बच्चे के अंदर develop हो। तो whole child development means कि socially भी बच्चा skillful है, emotionally भी skillful हो, physically और intellectually। Why is holistic development important? अब हम बात करेंगे कि holistic development क्यों important है। In order for children to succeed or reach their full potential, all aspects of their development must be given attention. While it may be easy to default to focusing on a child's intellectual abilities during the early years, it is equally important for a child to develop skills such as emotional intelligence, confidence, social ability, compassion, fine and gross motor, coordination, responsibility, creativity and many other skills. होलिस्टिक डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? होलिस्टिक डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की पोटेंशियल को पूरा डेवलप करना, बच्चा एक तरह से जब हम उसकी डेवलपमेंट में अटेंशन देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो बच्चा जो है अपने अंदर स्किल्स डेवलप करता है।
जब बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप होगी तो उसको फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग फील होगा, वो आगे जाके उसको किसी भी चीज़ में कोई ऐसा मसला नहीं आएगा कि वो सोशली इंटरेक्ट ना कर सके या कॉग्निटिव करिए उसको इशू आए। क्योंकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अगर हम उन पे फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है एक की है अर्ली चाइल्डहुड में जो है एक लर्निंग की है, जो पेरेंट्स का एक रोल है और प्राइमरी एजुकेटर्स जो होती हैं अर्ली टीचर, उनका जो रोल है कि उनको प्रोवाइड करे ऐसा इन्वायरमेंट जिसके ज़रिए से वो हॉलिस्टिकली जो है वो डेवलपमेंट हो उनकी। 5 एस्पेक्ट क्या क्या हैं? 5 एस्पेक्ट जो है ये पर्सन एंड फिजिकल ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ में पहला तो ये पर्सन एंड फिजिकल ग्रोथ जिसमें बच्चे की जो है फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होती है। सोशल स्किल्स हो गए, बच्चे को पता हो मुझे किस तरीके से इंटरेक्ट करना है अपने आसपास के लोगों के साथ। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्सप्रेशन को पता हो बच्चों को कि कौन से इमोशंस हमें यूज करने हैं। इंटेलेक्चुअली वो डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंटल वैल्यूज। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। also our ability. ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार बच्चे को समझा पाते हैं। फोटोग्राफी टीचर तो सभी हैं नहीं, नॉलेज से केवल टीचर नहीं बनता है। अगर आप 12वीं क्लास के बच्चे को खड़ा कर दे वो भी तो कुछ पढ़ा देगा लेकिन आपसे बेहतर नहीं पढ़ाएगा। द रीजन इज एक्सपीरियंस, तजुर्बा। और तजुर्बा अगर आपके पास है तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट। आपने कभी ये सोचा होगा जब आपने कभी फर्स्ट टाइम स्कूल में पढ़ाने गए होंगे, रिकॉल योर मेमोरी व्हेन यू एंटर योर स्कूल द फर्स्ट डे। रिकॉल कीजिए, आपके पास कॉन्फिडेंस थोड़ी सी वीक होगी, मे बी डीप नॉलेज होगी लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ी वीक होगी। उसे कहते हैं इंग्लिश में हेजिटेशन टू स्पीक among the students, to speak in front of the students or to speak just like we are here. Okay, that is hesitation. और hesitation समय लगता है। तो जहाँ तक टीचर की बात कर रहे हैं, अगर हम टीचर की बात कर रहे हैं और एक ठीक है लिखा है टीचर must not always smart. Okay, तो टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज है that must be, एक तो बात है कि डीप नॉलेज must be there. अगर ये डीप नॉलेज टीचर के पास है of the subject of the subject, आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ाने जा रहे हैं अगर आपके पास डीप नॉलेज है तो पता आपके पास क्या आएगा? आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा तो आप बेहतर ढंग से अपने बच्चे को टैकल कर सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं। And this confidence, I think, create your identity. This confidence. Not, देखिए मैं कह रहा हूँ नॉलेज बहुत बड़ी चीज है, मानता हूँ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कहा जाता है ना कि जब कॉन्फिडेंस आएगा आपके प्रति तो आप पूरी क्लास को क्या करेंगे और वे लोग पूरी मतलब हाँ बच्चे के साथ पूरी एक्टिविटी करते, उसे हम एक्टिविटी कहते हैं, यानी एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाती है। बट ये चीजें मैं यहाँ के टीचर में मिस करता हूँ। दिस इज एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अरे सब कुछ जूनियर टीचर जो है ये बेहतर करती है और यहाँ पर मिसिंग होती है। क्योंकि सब बच्चे जो सीखते वो करके घर में भी दिखाते हैं गार्जियन को, जिससे गार्जियन क्या होते हैं बहुत ही खुश होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ वो चीजें मिसिंग है। भले पूरा लग रहा हो बट मैं जब भी आता हूँ ओरली चीजें नहीं होती है। सेकेंड थिंग मान लेते हैं 7th क्लास और 8th क्लास की बात कर रहे हैं, 9th की बात कर रहे हैं, 10th की बात कर रहे हैं। इस क्लासेस में क्या होती है? अभी का टीचर जस्ट आई वांट टू कंक्लूड हियर और आई वांट टू से हियर आफ्टर completion of the chapter, after completion of the chapter you must inquire all the students whether they have completed the chapter or not, whether they have understood the chapter or not. So in a week at least one day in a week with their copy, just come here, just I want to show your copy, I want to see your copy, show your copy, show your notebook. इससे अब होता क्या है, आप चेक नहीं करेंगे तो बच्चा दिन ब दिन क्या सोचेगा, सर तो कुछ करते ही नहीं है, सर तो चेक भी नहीं करते हैं, अंजलि पढ़ा के छोड़ देते हैं। आपने खाना खाया और बर्तन वैसे ही छोड़ दिया बिना धोए तो फिर क्या फायदा? तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
कहानी वही है, पढ़ाने के बाद आपको चेक करना भी इम्पोर्टेंट है। और ये चेक करने के लिए थोड़ी दूसरे टीचर आएंगे, दिस इज योर ड्यूटी टू चेक द नोटबुक। और एक बात और, बच्चे में हेजिटेशन बहुत होती है, 8th क्लास या 10th क्लास जो भी क्लासेज है, एटलीस्ट सैटरडे और फ्राइडे अपने अनुसार यू हैव टू सेट योर रूटीन, सेट करनी है। यस, ऑन फ्राइडे मैं सभी को बोर्ड पे बुलाऊंगा और टॉपिक से कुछ क्वेश्चन करूंगा। ये होनी चाहिए, बच्चे को आप बोर्ड पे बुलाइए, उससे सवाल कीजिए और उनसे पूछिए, इफ यू हैव अ डाउट देन यू कैन आस्क मी। केवल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर करा दिया, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे भी यही चाहते हैं, सर क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, मैम क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, बस यही चाहते हैं। लेकिन नहीं, केवल क्वेश्चन आंसर कराने से नहीं होगा। और जूनियर क्लासेज में मैम से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर साइंस में मान लीजिए चैप्टर 5 में 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन तो बोर्ड पे आप कम से कम 3 क्वेश्चन आंसर तो लिख ही दीजिए और रिकॉल करवाइए। छोटे बच्चे इतने अंडरस्टूड नहीं होते हैं तो सब कुछ समझ पाए, लेकिन बोर्ड पे रिकॉल कराइए, व्हाट इज नाउन, है ना, इस प्रकार रिकॉल कराइए बोर्ड पर लिखकर, ये बच्चे को ज्यादा प्रभावित करते हैं। जिसे पढ़ने नहीं आते, कोई ऐसा वर्ड होता है तो दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, उसको सुनकर तो सही पढ़ेंगे, सुनकर पढ़ेंगे, सुनने से ज्यादा चीजें याद होती है, Yes. है ना। तो लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन राइटिंग। ओके, जब तक आप अच्छे स्लो को नहीं लिख नहीं पाओगे, तो सुनना भी वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, दोनों के लिए ये दोनों जरूरी है। तो मैं बोलूंगा जूनियर क्लासेज में अप टू 4 ये सभी टीचर कम से कम ये अपनाएं कि चैप्टर कंप्लीशन के बाद 2 पीरियड दें, बोर्ड पर लिखकर सबको वन बाय वन बुलवाएं, या जो अच्छा बोलता है उससे बुलाएं और एटलीस्ट सबको रीडिंग कराएं। इससे 2 चीजें बनेंगी, पहला रीडिंग कैपेबिलिटी आएगी, दूसरा चीजें रिमेंबर होंगी, याद भी होंगी, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लाना है। ये सब तो हम लोग आंसर लिखवाते हैं तो सब बच्चे से बारी से बुलवा के रीड करवाते हैं। ये होना चाहिए। ये प्रत्येक मतलब चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दे Next important, just I want to draw your attention toward the diary checking. At last, just we have got only 10 or 15 minutes, but many of the teacher what they did, क्या करते हैं, बस केवल रेड पेन से साइन कर देते हैं कि ये वजह 15 मिनट जीना का पूरा किया। ओके। अब एक बात और, मैं सिर्फ भूल रहा हूँ। तो सिलेबस के अनुसार बच्चे को पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, और टाइमिंग भी ध्यान दें। कुछ टीचर क्या होते हैं कि अपने पीरियड मान लीजिए उनका 45 मिनट है तो वह 1 आवर तक पढ़ाते रहते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको हार्डली 50 तक जाइए, ये ना कि आप एक 15 से पहुंचा दें। इससे नुकसान 2 है, एक जहां आप जा रहे हैं उस क्लास का भी नुकसान है, दूसरा जहां आप हैं, सपोज हमारा इंग्लिश की क्लास है, मैं बाहर खड़ा हूं गेट पे, सर आप कब निकलेंगे, आप जहां जा रहे हैं वहां से मैं आ चुका हूं, वो क्लास खाली है आपके कारण 15 मिनट से। इस चीज को ध्यान देनी है, इस बात को ध्यान देनी है। और जब छुट्टी होती है तो मेनी ऑफ द टीचर करते हैं, बट हाँ थोड़ा सा बस मैं रिकॉल कर दूं कि छुट्टी में एटलीस्ट स्टेयर्स पे आ जाए, स्टेयर्स पे आ जाए, है ना। और जूनियर टीचर से मैं सजेशन देना चाहूंगा कि कभी कभी सुनने को मिलता है कि बोतल छूट गया, वाटर बोतल छूट गया, कॉपी छूट गया। क्यों छूट जाता है? आप टीचर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका बच्चा की बोतल लेकर क्यों नहीं गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखिए क्यों छूट जाता है, रीजन क्या देंगे। क्या छोटे बच्चे इतने समझदार हैं कि बोतल लेके जा सकते हैं? है समझदार, मान लेता हूं, लेकिन फिर भी कुछ गार्जियन का कंप्लेन आया, सर बोतल मेरा महंगा है, उसमें गर्म पानी जाता है, छूट गया, नहीं मिल रहा है। अब लीजिए, सुनिए बात, छोटी छोटी बातें हम ध्यान नहीं देते उस चीज के ऊपर। वी मस्ट फोकस ऑन दैट, अदरवाइज ये तो बात हुई होगी, आइए पढ़ाइए और जाइए, है ना, ऐसा नहीं होगा। कुछ इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, खुद में लानी पड़ेगी, है ना, कुछ तो चीजें चेंजिंग करनी पड़ेगी। ओके, जब टीचर पढ़ाते हैं ना तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चा खुद बता देता है कि सर अच्छे हैं, सर बेटर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मैम अच्छी पढ़ाती है,
वो बच्चा खुद बताता है, कुछ भी कर सकता नहीं है। आपके नंबर रिजल्ट बताते हैं, आपके बच्चे रिजल्ट बताते हैं। तो टीचर मे बी you become a teacher by your maybe a part of life, but how you teach it, that your art of life. Okay, आप किस प्रकार पढ़ाते हो, that is art of life। नाउन क्या सब जानते हैं, बट किस प्रकार हम नाउन को बताते हैं, कि जितने 20 या 25 लोग सब डिफरेंट वे में बताएंगे। खाना सब बनाते हैं, तरीका अलग होगा, तरीका अलग होगा, खाना सब बनाते हैं। तो क्या मैं बोल रहा, द वे ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ टीचिंग, ये आपकी एक तरह से पहचान हो जाती है। द वे ऑफ टीचिंग और चिल्ड्रन, और पढ़ाने के बाद एटलीस्ट चैप्टर कंप्लीशन के बाद आपको बच्चों से बात करनी पड़ेगी। एक होता है टीचर ओरिएंटेड क्लासरूम, एक होता है स्टूडेंट सेंटर, मतलब दोनों मिलकर चलते हैं। तो केवल टीचर सेंटर्ड क्लासरूम नहीं होना चाहिए, केवल टीचर ओरिएंटेड क्लासरूम नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? सपोज दिस इज अ क्लासरूम, आप टीचर हैं, आप पढ़ाए जा रहे हैं, अपने टॉपिक के बारे में पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ा के निकल दिए, ये एक अच्छा मैनर नहीं है टू बी अ गुड टीचर। पढ़ाते पढ़ाते आपको ये भी देखना है कि बच्चे किस प्रकार से हमें फॉलो कर रहे हैं। सिग्नेचर के बाद ओके, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बच्चे पीछे साइंस बना रहे हैं, इट मींस बच्चे आपके तरफ फोकस नहीं है, आपके तरफ अटेंटिव नहीं है। तो अटेंटिव होना पड़ेगा आपको भी। कोशिश करें कि बच्चे भी क्लास में मेंटली प्रेजेंट हो। आप पढ़ा रहे, मान लीजिए आप साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ मिनट में पीछे गए, अच्छा बच्चा बताओ मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये रिकॉल करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर मेरे क्लास में 180 बच्चे भी होंगे ना, तो मैं यहाँ से बता दूंगा कि कौन क्या कर रहा है, मैं यहाँ से बता दूंगा कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, मैं यही से बता दूंगा। तो रीजन क्या है कि एबिलिटी रीजन है, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं केवल चैप्टर खत्म करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हर बच्चे की कॉपी वो चीजें आए। ओके, और एक बात और, मान लेते हैं आपके क्लास में 40 बच्चे, 40 के 40 होमवर्क करके आपने it can't be possible that all the students can complete the homework at a time. It may be take 1 or 2 days more, or maybe some bahana or some excuses made by students. आपको बस एक ही चीज करनी है, बच्चे को अपनी भाषा में बच्चे डायरी लिखे कि मैं आज अपना होमवर्क करके नहीं लाया। कहाँ पे? जो बिगिनिंग में पेज होती है ना, ब्लैंक पेज, वो डायरी के नीचे वाला पेज शुरुआत में होती है, डायरी मार्क्स का एक पेज, SW मार्क्स क्या होता है, मैसेज टू द गार्जियन, उसमें बच्चे से डिवाइस को हिंदी लैंग्वेज से, मैं तो हिंदी ज्यादा गार्जियन को ज्यादा अटैक करता है, तो हिंदी यहाँ मेरा बच्चा होमवर्क नहीं करता है, आधा तो इंग्लिश पता ही चलेगा, इसलिए तो नोट करा। लेकिन अगर ये लिख दिया जाए कि मैं आज होमवर्क करके नहीं गया, मैं तो निश्चित कर रहा हूँ कि गार्जियन जरूर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ज्यादा अटैक करेंगे उस चीज के ऊपर। ये लिखवाइए बच्चों से, और वो चीज मैं यहाँ मिस करता हूँ। मुझे नहीं पता, मेरी टीचर के साथ पढ़ा रहा हूँ तो मैं जस्ट रिकॉल कर दूँ कि आप ये करें, और वहाँ पे कुछ टीचर नहीं कर रहा है। डायरी दीजिए, जब पीटी मीटिंग होगी तो आप क्या दिखाएंगे? सबसे पहले आप डायरी इज द फेस ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट इज डूइंग इन क्लासरूम, दैट इज द प्रीफेस। आप यहाँ देख सकते हो। आपको अब गार्जियन आएंगे, नंबर क्यों कम आया, सिंपल पहला सवाल यही करेंगे, क्यों कम आया। लेकिन गार्जियन कभी नहीं ये बताते कि हाँ मेरा बच्चा घर पे नहीं पढ़ता। पहला जो प्रॉब्लम आप पे जाएगा कि आप क्लासरूम में नहीं पढ़ाते। वो अपने बारे में बोलती है कि मैं घर पे नहीं देखती हूँ, मैं खाना बनाते रहती हूँ, बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं, उसको ज्यादा। लेकिन आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे कि आप नहीं पढ़ाते। आप एक बार गलत चेक कर दीजिए कॉपी, देखिए कल को क्या हो, 2-4 गार्जियन पहुंच जाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए लिखा सब्जेक्ट मैटर मस्ट, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट पे अगर कंट्रोल नहीं है तो आप क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसान क्लास नहीं ले सकता, ना ही किसान का हम काम कर सकते हैं। सबका एक अपना वर्क होता है, उसको उसकी एक्सपीरियंस होती है, तजुर्बा होता है। तो सपोज जस्ट मैंने कह रहा जैसे कोई भी साइंस टीचर हो या कोई भी हो, वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर उनको अगर नॉलेज ज्यादा है तो क्लास को अच्छा से डील करेंगे, नहीं है तो फिर मुश्किल
आपको अब देखिए, कहा जाता है कि अच्छा टीचर वो होते हैं जो पढ़ाने से पहले खुद एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। होमवर्क केवल स्टूडेंट नहीं, टीचर को भी करना चाहिए। हम लोग थोड़ी भगवान की गलतियां नहीं होंगी, गलतियां हो सकती है। We are also human beings and mistake can happen to anyone. So can't be surprised. We must recall the thing that whatever we are going to teach on tomorrow. भूषण से थोड़ा पानी पिला दो सर, थोड़ा नहीं ठंडा मार के पूरा सलाद ये दवाई खाया तो मैंने कहा इस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए जो आप पढ़ाते हैं। खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं आता है तो कम से कम पूछना भी जरूरी है, पूछने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। हम पढ़ाने में क्या सबसे बड़ी बात है ना कि पढ़ाते हुए बहुत कुछ सीख लेते हैं। टीचिंग में बहुत कुछ सीख लेते हैं। टीचिंग अब दोनों चीजें, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये ध्यान दें कि the best part of any course are the part that you could not possibly study or test. तो don't be afraid to be creative. Creative होना पड़ेगा। क्रिएटिव होना पड़ेगा। सपोज कोई दो टीचर इसमें होंगी, दोनों मैथ पढ़ाती होंगी, लेकिन पढ़ाने का तरीका में भी डिफरेंट हो। कोई तरह की आवाज करके पढ़ाती होंगी, है ना। कोई सिंपल बुक का क्वेश्चन उठाकर देती है, अब बेंच पे जाकर बैठे बच्चे बनाओ। ये सिस्टम सही आप खाना पूर्ति कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं, पीछे बैठ गए बच्चे क्वेश्चन आंसर बनाओ। ये क्या है, आप पढ़ाई नहीं आप क्वेश्चन आंसर बना देते हैं। तो कम से कम 15 डेज पे one test must be conducted by each and every teacher after the completion of the topic. कम से कम 15 दिन में टेस्ट तो देना ही चाहिए। ये बात अलग है, आप क्या लेते हो, मे बी आप ओरली ले लीजिए या रिटेन लीजिए, आप जिसमें बेटर फील कर रहे हो, लेकिन लीजिए 15 दिन में टेस्ट दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने के बाद अगर आप टेस्ट नहीं किए तो फिर पढ़ाई करके पता नहीं चलेगा कैसा पढ़ाएगा, कहाँ तक है। और ये भी ध्यान देना है आप किस प्रकार आवाज है। साउंड पर्सनालिटी मैटर, पर्सनालिटी बहुत बड़ी मैटर करती है टीचर की। अब टीचर मान लीजिए बहुत बड़े उनके जो तो निकले हो, हैवी हो, अब बेचारे खड़े नहीं हो पा रहे हो, बैठ जाते तो बच्चे क्या, बच्चे फिर आपको क्या करें, सीरियस नहीं है। सर आगे मतलब आप जो है एंजॉय कर रहे हो, ये माइंड में आया था बच्चे को। अब अच्छा इस लंच के बाद सर का क्लास मतलब एंजॉय हो, अब सर बैठ जाएंगे और बस फिर एंजॉय होगा और फिर समय गुजर जाए। तो आपकी पर्सनालिटी मैटर, आप कहीं भी जाते चाहे प्रोफेशनल हो या कहीं भी जाते हो, पर्सनालिटी मैटर, चाहे बोलने का आपका तरीका हो, क्लास में किस प्रकार आप पढ़ाते हो, ये सब पर्सनालिटी का हिस्सा है। पर्सनालिटी मैटर। फिजिकल एनिमेशन ये भी पढ़ाने का तरीका है। फिजिकल एनिमेशन एक्टिविटी करते हुए पढ़ाना, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ टीचिंग। बोलते बोलते कभी लैंग्वेज थोड़ी सी इस प्रकार बोला, और हाँ एक बात और, बच्चे में कभी कभी क्या होती है ना, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे क्या कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए आप 2 घंटे पढ़ा रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा हंसी भी होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बच्चे बोलते हैं, थोड़ा सा फनी मोमेंट चाहे कुछ भी हो होते रहना चाहिए। केवल आप सीरियसनेस होकर पढ़ाइएगा, वो भी बच्चा बोल रहा है, बच्चा खुद बोलता है, क्या आदत सर बच्चे बोल हो जाते हैं ऐसा।